हेलो दोस्तों, नमस्कार। ओशन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लेकर आए हैं एनएमडीसी डोनीमलाई कम्प्लेक्स में जो एग्ज़ाम हुआ मेंटेनेंस असिस्टेंट और फील्ड अटेंडेंट का। कल के डेट में एग्ज़ाम हुआ था 12/6/2022 में। तो जो भी प्रश्न पूछे गए हैं लोकल जीके या फिर इंडियन जीके, जो भी प्रश्न हो वो हम आपको इस वीडियो में पूरा दिखाने वाले हैं। ये प्रश्न हमें स्टूडेंट के द्वारा लिख कर भेजा गया है। तो यदि आपने भी एग्ज़ाम दिया है मेंटेनेंस असिस्टेंट या फील्ड अटेंडेंट का, तो आप भी अपना आंसर चेक कर सकते हैं कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं। जैसे कि प्रश्न पूछा गया था कि कर्नाटक में कौन सा जिला लौह भंडार के लिए प्रसिद्ध है, गुमतेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है, बेल्लारी के वर्तमान जिला कलेक्टर कौन है, सूपा बांध किस नदी पर है। तो जो भी प्रश्न पूछा गया है वो सारा प्रश्न हम आपको इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। वैसे तो इसमें लोकल जीके का जो प्रश्न पूछा गया है वो मात्र 15 से 20 प्रश्न पूछा गया है। बाकी आपको इसमें इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी हर जगह से प्रश्न पूछे गए हैं। तो एग्ज़ाम में जो भी लोकल जीके का प्रश्न पूछा गया था वो मेरे जो पीडीएफ मैंने बनाया था वो पीडीएफ से बाहर एक भी प्रश्न पूछा नहीं गया है। इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक लाइव ऑडियो डाला था स्टूडेंट का जो एग्जाम हॉल से निकले थे, उनका रिकॉर्डिंग था। बाकी जो 50 में 15 लोकल थे, बाकी इंडियन में थे। जैसे ऊपर जो प्रथम राष्ट्रपति कौन है, प्रथम प्रधानमंत्री महिला कौन है, हाँ ये प्रश्न आया था। जैसे बल्ब का इसका किसने किया, गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है। मतलब मेरा 80 का 80 है तो बहुत अच्छा है। मतलब ये सब आया था प्रश्न जो आप बात कर रहे हैं। हाँ हाँ सर, ये आया जब भी बता रहा हूँ, ऐसे कैसे बता दूंगा आपको मैं। अच्छा जी, तो किरंदुल में तो ऐसा पूछता नहीं, किरंदुल में तो सिर्फ लोकल ही पूछता है। अरे सर क्या हो कि वहाँ आदिवासी इलाका वो हमारा हो गया था ना वहाँ, हाँ हाँ, उसकी वजह से डाला है। फिर ये इधर नहीं डालता है, इधर तो लोकल 10-15 क्वेश्चन डालता है बस। अच्छा। जो आपकी पीडीएफ है ना, हम्म। बस इसी पीडीएफ से बाहर मतलब 1-2 क्वेश्चन गया है, बाकी और नहीं जाता है। अच्छा, ऐसा बात है। हाँ, बाकी 15 क्वेश्चन जो आपने डाला है ना, 15 क्वेश्चन पूछता है, हाँ। वो इसी पीडीएफ में पूछा है। बाकी मतलब अपवाद होते हैं। लोकल जीके का प्रश्न आया था, बाकी इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी हर जगह से प्रश्न आया है। वहीं सारा प्रश्न ये लिख कर भेजे हैं स्टूडेंट ने, कई स्टूडेंट ने लिख कर भेजा है। तो आप लोग वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन घंटी जरूर दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वैसे भी हम एनएमडीसी की पूरी तैयारी करवा रहे हैं। तो चलिए सीधा चलते हैं प्रश्न की ओर। तो जो प्रश्न पहला पूछा गया था वो था बेल्लारी के वर्तमान जिला कलेक्टर कौन है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा पवन कुमार मालपति। अगला प्रश्न जो था वो था कि कर्नाटक का राजकीय पेड़ क्या है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा चंदन का पेड़। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न था गोमतेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा श्रवणबेगोला में, मैसूर में। ये जैन मंदिर है, जैन मंदिर है। ये जैन मंदिरों के लिए फेमस है, आपको याद रखना है। जैन मंदिर मैसूर में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा साबरमती नदी पर। दोस्तों, ये जो भी प्रश्न पूछे गए हैं ये सारा प्रश्न मैंने ऑलरेडी पीडीएफ में करवा रखा था। ये लोकल जीके का प्रश्न भी हम आपको दिखा रहे हैं। जो भी 15 से 20 प्रश्न पूछे गए हैं उसके बाद हम आपको इसी वीडियो में इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी का जो प्रश्न है वो हम आपको सारा दिखाने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था बेंगलुरु का नाम बदलकर बेंगलुरु कब किया गया। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा 1 नवंबर 2014 को। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न था सूपा बांध किस नदी पर स्थित है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा कालीदारी नदी पर। दोस्तों, बांध से ये मैंने बोला था कि एक प्रश्न आपको यहाँ से आएगा ही आएगा, तो वो प्रश्न इस टाइप के आया ही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न डोनीमलाई खनिज स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों, मेरे ख्याल से तो लगता है सारे स्टूडेंट ने बनाया होगा, क्योंकि सबको पता है कि बेल्लारी जिला के कर्नाटका में है। कर्नाटका के बेल्लारी जिला में, तो ये तो सभी लोग का प्रश्न सही ही हुआ होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था 2014 में कर्नाटक के किस व्यक्ति को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा CN राव। दोस्तों, 2014 में जो रत्न मिला था वो 2 व्यक्ति को मिला था, सचिन तेंदुलकर और आपका CN राव को। ये जो CN राव है कर्नाटका से बिलोंग करते हैं, प्रोफेसर हैं, पेशे से क्या हैं तो प्रोफेसर हैं। तो इनको दोनों व्यक्ति को पुरस्कार मिला था। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था कर्नाटक का कौन सा जिला लौह भंडार के लिए प्रसिद्ध है।
तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बेल्लारी जिला। आपको पता है कि बेल्लारी जिला में आप लोग एग्जाम देने जा रहे थे, तो इस तरह का जो भी प्रश्न पूछा गया होगा वो तो मेरे ख्याल से ऐसा नहीं लगा होगा कि स्टूडेंट ने छोड़ा होगा, सारे स्टूडेंट इस तरह के प्रश्न सॉल्व किए होंगे। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बेल्लारी के पश्चिम में कौन सा जिला स्थित है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा कोप्पल जिला। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कर्नाटक की वाणिज्य व औद्योगिक फसल कौन सी है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा कॉफ़ी। दोस्तों ये जो प्रश्न है इस टाइप के था, इसमें आपको ऑप्शन की ओर देखना होगा। वैसे तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कॉफ़ी होगा, लेकिन यदि आपके ऑप्शन में कॉफ़ी नहीं होगा या कपास वगैरह होगा तो कपास भी इसका आंसर हो सकता है। तो आप देख लेना कि ऑप्शन में यदि कॉफ़ी था तो कॉफ़ी ही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, कर्नाटक की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कहाँ पर स्थित है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा चिकमंगलूर के चंद्रद्रोण पर्वतमाला पर। ये चिकमंगलूर के तालुका के पश्चिम की ओर है, तालुका के पश्चिम की ओर है, ये चंद्रद्रोण पर्वतमाला पे है। तो आपको ऑप्शन यदि चिकमंगलूर होगा तो वो सही होगा, या फिर ड्रोन पर्वतमाला होगा चंद्रद्रोण, तो ये चंद्रद्रोण पर्वतमाला ही होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, बेल्लारी में दमपुर किस लिए प्रसिद्ध है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा गुफा मंदिरों के कारण। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा श्रीमती इंदिरा गांधी। दोस्तों यहाँ तक जो भी 15 से 20 प्रश्न पूछा गया था लोकल जीके का वो हम आपको करा दिए। अब आपको इंडियन हिस्ट्री ज्योग्राफी का जो भी प्रश्न पूछा गया वो हम आपको कुछ प्रश्न दिखा देते हैं। वैसे तो स्टूडेंट को जितना प्रश्न याद था उन्होंने मुझे भेजा है, यदि आपको भी प्रश्न याद है तो आप अपना भी प्रश्न भेज सकते हैं, आपका आंसर दिया जाएगा। तो जैसे आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आम। इसी तरह से अगला प्रश्न पूछा गया था कि मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा 72 बार। 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। और 1 मिनट में व्यक्ति सांस कितना बार लेता है? यदि सांस पूछा जाए तो 18 से 20 बार लेता है। ठीक है, तो इसमें लगभग आपको हर तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। इंडियन हिस्ट्री ज्योग्राफी कंप्यूटर वगैरह सारे जगह से प्रश्न पूछे गए हैं, लेकिन आपको जो किरंदुल बचेली में है वहाँ सिर्फ लोकल जीके ही पूछा जाता है। उसका जो कारण है वो एक ही कारण है कि वहाँ आदिवासी क्षेत्र है। तो चलिए हम इसको पहले पूरा प्रश्न क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद हम चलते हैं किरंदुल में क्या प्रश्न रहने वाला है सो। तो अगला जो प्रश्न पूछा गया था वो पूछा गया था, गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हाइड्रोजन व हीलियम। दोस्तों इसमें दोनों गैस भरी जाती है। अब आपको ऑप्शन देखना है कि ऑप्शन में आपको सिर्फ हाइड्रोजन था या हीलियम था या फिर दोनों था। तो जो भी है दोनों गैस भरी जाती है, हीलियम और हाइड्रोजन। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, बिजली के बल्ब का आविष्कार किसने किया था? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा थॉमस अल्वा एडिसन ने। थॉमस अल्वा एडिसन ने बिजली के बल्ब का आविष्कार किया था। इन्होंने लगभग हजारों प्रयास के बाद ये बिजली का बल्ब बना पाए थे। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारत के किस व्यक्ति ने 2020 के टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा नीरज चोपड़ा, जो भाला फेंक से संबंधित है। दोस्तों ये बहुत ही फेमस हुए हैं पूरा इंडिया में, वैसे भी क्यों न हो, क्योंकि 87 मीटर लगभग इन्होंने भाला को फेंका था, जो कि विश्व रिकॉर्ड इन्होंने बना दिया है। तो इनके लिए इनको गोल्ड मेडल पुरस्कार मिला था। इंडिया में एक ही व्यक्ति थे जो इन्होंने सिर्फ गोल्ड मेडल लाए थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो ये जो प्रश्न इसी टाइप को उन्होंने लिख के भेजा था, लेकिन ये होगा कि विश्व में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, इस तरह से भी प्रश्न पूछा गया होगा तो इसमें जो राइट उत्तर होगा वो होगा एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप है जो कि सबसे बड़ा महाद्वीप है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा 22 दिसंबर को। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे छोटा दिन कब होता है तो आपको याद रखना है 21 जून को सबसे छोटा दिन होता है
और 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न था विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा 10 दिसंबर को। दोस्तों वैसे आपको प्रश्न देखने से लग रहा होगा कि इंडियन हिस्ट्री का जो भी यानी इंडियन से रिलेटेड जो भी जीके का प्रश्न आया होगा वो काफ़ी इजी प्रश्न है, तो बहुत सारे स्टूडेंट ने अच्छा खासा स्कोर किया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो दोस्तों ये रहा स्टूडेंट के द्वारा भेजे हुए प्रश्न। तो जो भी प्रश्न मुझे मिला था वो मैंने सारा प्रश्न आपको दिखा दिया। यदि आपको भी प्रश्न कुछ याद है और आपको लग रहा है कि उसका आंसर आपको नहीं मिला है तो आप हमारे व्हाट्सएप पे जो नंबर है या फिर कमेंट्स बॉक्स में भी आप कर सकते हैं, उसका हम आंसर आपको ज़रूर देंगे। तो दोस्तों यदि आप भी NMDC फील्ड अटेंडेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके तैयारी के लिए हमने NMDC स्पेशल लोकल जीके का एक PDF तैयार किया। इस PDF में आपको 700 प्लस क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जिसमें आपको दंतेवाड़ा पूरा लोकल जीके कवर किया गया है, गोंडी लोकल जीके पूरा कवर किया गया है इस PDF में। इसके अलावा किरंदुल बचेली का जो भी लोकल जीके है वो इसमें कवर किया गया है। इसके अलावा आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा जो 2021 में और 2018 में एग्ज़ाम हुआ है। इसके अलावा यूट्यूब पर हमने अभी तक जितना भी वीडियो डाला है तो जो भी वीडियो है वो सारे वीडियो का जीके का आपको इस PDF में मिल जाएगा, जीके जो भी हमने यूट्यूब पर डाला है। तो दोस्तों इसके अलावा हम आपको NMDC का स्पेशल एक नोट्स देते हैं। NMDC का जो स्पेशल नोट्स देते हैं उसमें आपको दंतेवाड़ा के हर एक टॉपिक को कवर किया गया है। NMDC में जो भी लोकल जीके पूछा जाता है तो जितना भी टॉपिक से प्रश्न आता है NMDC में, तो इस जो हम आपको नोट्स देते हैं इस नोट्स में आपको पूरा कवर किया गया है, सारे टॉपिक को कवर किया गया है। तो यदि PDF प्लस नोट्स आप लेना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पर, जो आपको स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है, इस नंबर पर आपको व्हाट्सअप करना है। सिर्फ व्हाट्सअप करना और लिखना है कि सर मुझे PDF चाहिए किरंदुल बचेली का, आपको PDF मिल जाएगा। इसका हमने एक छोटा सा अमाउंट रखा है, यानी कि छोटा सा प्राइस रखा है, बहुत ही छोटा अमाउंट है जो कि हर स्टूडेंट इसको पे करने में सक्षम है। तो चलिए आप लोग कंटिन्यू वीडियो पर बने रहिए, आप लोग के लिए हम कंटिन्यू क्लास लाते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।